अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो व्लॉग है, आज का जो वीडियो का सिलसिला हमारा जो शुरू है, इसके अंदर हम आपके सामने जो वीडियो लाए हैं, ये इसके अंदर एक बहुत बड़ा इलाज लेकर आए हैं। ये मुनफरिद अमल है और लाजवाब और बेमिसाल अमल है। दोस्तों, औरतों की जो बीमारियां हैं, मखसूस बीमारियों में से दो बीमारियां ऐसी हैं जो इन औरत के लिए असर कातिल करती हैं, जहर असर कातिल हैं, जो औरत का कचूमर निकाल के रख देती हैं, जो औरत की कुव्वत का, औरत की ताकत का जो है कचूमर बना के रख देती हैं, उसका खून चूस लेती हैं। ये इंतहाई मोहलक बीमारियां हैं और औरत का कल्बी सुकून, जहनी सुकून वो चला जाता है। वो बेचारी जी तो रही होती है लेकिन उसका जी लग नहीं रहा होता किसी चीज़ के साथ। वो दो बीमारियां कौन सी हैं? एक बीमारी है का नाम है ब्लीडिंग। एक तो वो होती ब्लीडिंग का सिलसिला वो है जो उसका अमूमन चल रहा होता है, यानी जिसका दौरानिया कम से कम 3 दिन है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन है। अगर ये जो 3 दिन और 10 दिन के दौरानिया है, ये तो औरत के लिए है ही मुफीद, ये तो उसकी सेहत का राज है, ये तो उसके लिए बहुत ही मुफीद है, ये तो होना ही चाहिए। अगर ये सिलसिला ना हो, अगर ये सिलसिला ख़त्म हो जाए तो फिर वो औरत ही नहीं रहती। उसका जिस्म फूल जाता है, चेहरे पे बाल आ जाते हैं, जिस्म पे मुख्तलिफ जगहों पे बाल आ जाते हैं, उसकी तबीयत के अंदर वो चीज़, औरतों वाली चीज़ें रह नहीं जाती, उसके ख्यालात औरतों वाले नहीं रह जाते, वो एक और दुनिया में चली जाती है। वो तो एक और मसला है। लेकिन अगर कम से कम 3 दिन, जो ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन है, इनसे भी ज़्यादा अगर मसला दरपेश आ जाए, ब्लीडिंग का सिलसिला फिर भी शुरू हो, 10 दिन पूरे हो गए फिर भी शुरू हो रहा है, खून आ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है, इससे तबीयत में अंदर नकाहत पैदा हो जाती है, हर दर्जे की कमज़ोरी पैदा हो जाती है। इतनी कमज़ोरी के आहिस्ता 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 वो चारपाई पे लग जाती है। फिर इसको अरबी में क्या कहते हैं? ब्लीडिंग को अरबी में कहते हैं इस्तिहाज़ा। इस्तिहाज़ा बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये मेडिकली मसला होता है, अंदर किसी रग की वजह से खून आता है, जैसे हदीस शरीफ में इसका जिक्र मिलता है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि जिन्नात की शरारत की वजह से भी होता है, बाज़ दफ़ा जादू की वजह से भी ये असर होता है। और चाहे वो मेडिकली मसला हो, चाहे वो जिन्नात की वजह से हो, चाहे वो जादू की वजह से हो, इसका 60 से 70% इलाज जो है रूहानियात से ही होता है, अमलियात से भी होता है, वज़ाइफ से ही होता है। मेडिकल से इसका इलाज नहीं होता। वक्ती तौर पर चीज़ बिलफर्ज दब भी जाए तो फिर ये मर्ज़ दोबारा उभर कर आती है सामने। इसका इलाज ज़्यादा से ज़्यादातर जो है अमलियात और वज़ाइफ से ही किया जाता है, क्योंकि ये बड़ी चिचड़ बीमारी है। और इसके साथ लिकोरिया है। लिकोरिया भी इस तरह है कि ये औरत की कमज़ोरी का बहुत सख्त जो है, बहुत सख्त, इसकी वजह से औरत कमज़ोरी का सख्त से सख्त तर शिकार हो जाती है। इसकी हड्डियों का गोदा ख़त्म हो जाता है। ये हड्डियों के गोदे के ऊपर बहुत सख्त किस्म का असर अंदाज होती है। फिर जब हड्डियों का गोदा ही ख़त्म हो जाता है तो फिर बच क्या गया पीछे। इसकी वजह से औरत बहुत ज़्यादा नकाहत का शिकार हो जाती है, इन दोनों बीमारियों की वजह से। आज का जो मैं आपके सामने अमल बताऊंगा, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इसके करने से आपकी ये दोनों बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। चलते हैं उस अमल की तरफ। वो अमल क्या है? वो ये है कि आपने 2 आयत हैं कुरान मजीद की, वो 2 आयत आपने लिख लेनी है साफ़ कागज़ के ऊपर। जब वो 2 आयत आप साफ़ कागज़ के ऊपर लिख लें, फिर वो आप जो है उनको अपनी टांग के ऊपर बांध लें।
याद रखिए कि ये लिखने वाला आदमी सौमो सलात का पाबंद हो, बाशरा आदमी हो। आप ऐसे आदमी से ये आयत लिखवा लें, और ये आयत लिखनी भी वुज़ू के साथ है। एक आयत सूरत हूद से है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वक़ील या अर्ज़ु इब्लई माअकी व या समाउ अक़लिई वग़ीज़ल माउ वक़ुज़ियल अम्रु वस्तवत अलल जूदिय्यि वक़ील बुअदल लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। आपको स्क्रीन पे ऊपर लिखी हुई नज़र भी आ रही होगी, मैं दोबारा ही पढ़ देता हूँ। वक़ील या अर्ज़ु इब्लई माअक व या समाउ अक़लिई वग़ीज़ल माउ वक़ुज़ियल अम्रु वस्तवत अलल जूदिय्यि वक़ील बुअदल लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। इसके साथ दूसरी आयत जो आपने लिखनी है वो है 29वें पारे के अंदर पहली सूरत है, सूरत मुल्क। उस सूरत मुल्क की आयत है वो है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल अरअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरन फमन यअतीकुम बिमाइन मईन। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, क़ुल अरअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरन फमन यअतीकुम बिमाइन मईन। ये दो आयतें आपने लिख लेनी है एक कागज़ के ऊपर। एक कागज़ के ऊपर लिख लेने के बाद, साफ कागज़ के ऊपर लिख लेने के बाद आपने इस कागज़ को अच्छी तरह लिपेट लेना है। लिपेट के फिर मोमी लिफाफे के अंदर बंद कर देना है। बंद करने के बाद फिर आपने जो है एक धज्जी के अंदर पाक कपड़ा, पाक धज्जी, पाक टाकी के अंदर सी लेना है। आपने नाफ के नीचे बांधना है, कमर के ऊपर बांधकर ये नाफ के नीचे रहे, और ये नाव के नीचे। इसके बाद ये तो था लिखाई वाला काम। इसके साथ आपने दूसरा अमल जो करना है वो औरत ने पढ़ना है खुद ही, वो खुद ही पढ़ाई करेगी। वो अल्लाह तबारक व तआला का नाम है, वो है या काबिज़ु, या काबिज़ु, या काबिज़ु। इसको बार बार कसरत से वो पढ़ते रहे, और इसको बार बार पढ़ते रहे। जब कुछ ज़्यादा तादाद में पढ़ ले फिर आपने जो है पेट की तरफ फूंक मार दे, या हाथ पे फूंक मार के पेट की तरफ ऐसे हाथ को फेर दे। ऐसे अपने पूरे सीने से लेकर पेट तक के हाथ के ऊपर फूंक मार के ये हाथ फेरते रहे। या काबिज़ु यानी इसका मतलब है मुनकबिज़ करने वाला। ये सिलसिला इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अगर आप ये करें, मुझे अल्लाह ताला से कभी उम्मीद है कि इसके करने से आपकी जो है सेहत बहाल हो जाएगी, और ये ब्लीडिंग का सिलसिला भी ख़त्म हो जाएगा, लिकोरिया का भी ख़त्म हो जाएगा। हाँ, इसके साथ साथ अगर नक्सीर का मसला हो, अगर किसी को नक्सीर आ रही हो तो भी यही अमल बहुत मुफीद होगा उसके लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।